Hello everyone, once again welcome to my channel and also welcome to this session on a priori algorithm. In this session I'll focus only on an example to find frequent item sets with the help of a priori algorithm, and I'll not discuss the theoretical portion, but yes, I'll definitely tell you a little bit about it. So इसे start करते हैं. इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा a priori algorithm के बारे में जान लेते हैं. So this algorithm was given by R. Agrawal and R. Shrikant in 1994. तो इस algorithm का यूज़ क्या होता है? इस algorithm का यूज़ होता है frequent item sets find out करने के लिए किसी भी data set में, और हम इससे association rule mining के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मीन्स क्या, हम इसकी थोड़ी बहुत जानेंगे एंड इस एग्जाम्पल को तो हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे. तो एसोसिएशन माइनिंग क्या होती है? एसोसिएशन माइनिंग होती है कि किसी भी डाटा सेट में फ्रीक्वेंट आइटम्स को सर्च करना, फ्रीक्वेंट आइटम्स को फाइंड करना. जैसे कि डाटा सेट क्या है, ये हमें जो यहाँ टेबल दे रखी है ये क्या एक डाटा सेट है, और इस डाटा सेट में हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं. जैसे ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन, इसकी आईडी है 300 व्हाटएवर, और यहाँ पर हमें कुछ आइटम्स दे रखे हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई तो आइटम फर्स्ट, आइटम सेकेंड एंड आइटम फिफ्थ इसकी सेलिंग हुई. ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, हमें एक टेबल दे रखी है, इसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं. जैसे कि आप कभी सुपरमार्केट में जाते हैं, किसी भी रिलायंस स्टोर जा रहे हैं या बिग बाज़ार जा रहे हैं या विशाल मेगा मार्ट जा रहे हैं, तो वो हमें एक बिल देते हैं. ठीक है, उस बिल की इन्फॉर्मेशन उनके पास ही पूरी होती है, उनके डाटाबेस में सब कुछ फीड रहता है. उनके डाटाबेस में सब स्टोर रहता है कि किस कस्टमर ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आइटम्स परचेज़ किए हैं. तो उसी का एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पर लिख लिया है कि कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे और ये आइटम्स किसी ने लिए होंगे. तो फ्रीक्वेंट माइनिंग में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट माइनिंग में हम एसोसिएशंस निकालते हैं आइटम सेट्स के बीच में. ठीक है, ये आइटम सेट जो हमें दे रखे हैं यहाँ पर, तो इनमें क्या एसोसिएशन है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी ने ब्रेड खरीदी है, ठीक है, और साथ में अपने 1 मंथ का हम एक डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, डाटा से ऑब्जर्व कर रहे हैं. हमने देखा कि जब किसी ने, बहुत सारे कस्टमर्स ने ब्रेड खरीदी तो उन्होंने मिल्क भी लिया या फिर उन्होंने जैम भी लिया. तो क्या किया जाता है स्टोर्स में या सुपरमार्केट्स में, क्या किया जाता है, ब्रेड और मिल्क को और जैम को साथ साथ रख दिया जाता है, जिससे कि अगर कोई कस्टमर आता है और ब्रेड लेता है तो वो मिल्क भी ले सकता है मोस्ट प्रोबेबली, एंड वो जैम भी खरीद सकता है. ठीक है, तो उसी हिसाब से उन आइटम्स को एक साथ रख दिया जाता है. या फिर कोई कस्टमर आता है और कोई नोटबुक खरीदता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक पेन भी खरीद सकता है, तो इसीलिए एक नोटबुक और पेन को साथ साथ रख दिया जाता है. तो आपने अगर किसी सुपरमार्केट में देखा ही होगा कि फूड का स्टोर अलग होता है, स्टेशनरी का स्टोर अलग होता है, तो उसमें क्या होता है, एक एक साथ सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स एक साथ रख दिए जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि नोटबुक्स कहीं और रखी मिलेंगी और पेन बहुत दूर रखे मिलेंगे, उन्हें साथ साथ रखा जाता है, जिससे कि क्या होगा, कस्टमर अगर नोटबुक खरीद रहा है तो वो पेन भी खरीद लेगा, जिससे क्या होगा, उनकी सेलिंग ज़्यादा होगी. इससे ऑर्गेनाइजेशन को या जो भी सुपरमार्केट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो फ्रीक्वेंट माइनिंग में यही होता है, जो अभी हम करने जा रहे हैं प्रियोरी एल्गोरिथम में, यही होता है कि हम निकालते हैं डाटा को ऑब्जर्व करके कि क्या क्या एसोसिएशंस हैं आइटम सेट्स के बीच में, कि कौन सा आइटम खरीदा गया और उसके साथ कौन सा आइटम खरीदा गया. ठीक है, मतलब कि अगर I1 खरीदा गया और उसके साथ I2 भी बहुत बार किसी ने ख़रीदा है, कस्टमर्स ने ख़रीदा है, तो उन दोनों आइटम्स को एक साथ रखना ही बेहतर है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को या जो स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उन्हें फ़ायदा होगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, अब हम स्टार्ट करते हैं ये एल्गोरिथम. इसमें हमें क्या करना है, हमें डाटा सेट दे रखा है और इसमें हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फाइंड आउट करेंगे. तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ हमें ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं कुछ. यहाँ पर हमें कितने ट्रांजेक्शन्स, टोटल 9 ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, एंड यहाँ हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स आईडीज़ दे रखी हैं. ये I1 I2 ये आइटम आईडीज़ है, कुछ भी हो सकता है. I1 में भी बुक एंड I2 में भी पेन एंड I5 में भी इरेजर, व्हाटएवर, कुछ भी आइटम्स हो सकते हैं. एंड ये यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स आईडीज़ दे रखी हैं कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ये हुआ एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन में ये इस तरह से. एंड यहाँ पर हमें मिनिमम सपोर्ट काउंट दे रखा है 2. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये, तो उससे हमें पता चलेगा ये मिनिमम सपोर्ट काउंट का यूज़ कहाँ पर होना है. ठीक है, तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं क्या होगा. स्टेप 1, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कैंडिडेट सेट बनाते हैं. क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैंडिडेट
सेट C1 फाइंड करेंगे। ठीक है, C1 का मतलब हुआ कि हम आइटम के सेट में सिर्फ एक ही आइटम रखने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास हर एक आइटम का सपोर्ट काउंट दिया होगा। कैसे बनानी है टेबल? सबसे पहले हम यहाँ पर आइटम सेट बनाना है, मैंने आपको बताया आइटम सेट बनाना है, तो यहाँ लिखा आइटम सेट, और हमें क्या फाइंड करना है उसका सपोर्ट काउंट। बहुत ईजी है ये, कैसे करना है? यहाँ हमारे पास C1 है, मतलब हमारे आइटम सेट में सिर्फ हम एक ही आइटम लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास आइटम्स कौन कौन है? I1 है, I2 है, I3, I4 एंड I5। मैंने सीरियल वाइज अगर देखे तो I1, I2, I3, I4 एंड I5, सिर्फ ये 5 आइटम्स हमें दे रखे हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं I1, I2, I3, I4 एंड I5। अब इसका सपोर्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करना है? तो यही बहुत ईजी है। सबसे पहले I1 के लिए चेक करते हैं, इस डाटा सेट में हमारे पास I1 कितनी बार आया, मतलब I1 कितनी बार कस्टमर ने खरीदा। तो I1 यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो टोटल 6 टाइम्स हमारा I1 क्या हुआ है, बिका है। तो यहाँ लिख देते हैं I1 का सपोर्ट काउंट हो गया 6। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम I2 के लिए। तो I2 के लिए सर्च करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो I2 के लिए क्या हो गया 7, यहाँ लिख दिया हमने 7। नेक्स्ट आते हैं I3 के लिए। I3 के लिए चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ हो गया 6। I4 के लिए चेक करते हैं 1, 2 ही है, I4 के लिए 2 ही है। नेक्स्ट है I5 1, 2, I5 के लिए भी 2 ही है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, सिंपली हमने आइटम सेट लिखे, जो भी हमारे पास आइटम्स थे एक एक बार लिखने, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है C1, तो यानी हमें आइटम सेट में सिर्फ एक ही आइटम अभी रखना है। स्टेप 1 की बात चल रही है, इसका सपोर्ट काउंट निकालना है। सपोर्ट काउंट मीन्स कि वो कितनी बार यहाँ पर आया है इसमें डाटा सेट में, तो वो हमने काउंट करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमारे यहाँ पर जो सपोर्ट काउंट आए हैं इसे हमें कंपेयर करना है मिनिमम सपोर्ट काउंट से। फिर से बता रही हूँ क्या करना है हमें, हमारे कैंडिडेट सेट C1 में जो भी सपोर्ट काउंट्स आए हैं आइटम सेट के लिए, आइटम्स के लिए सॉरी, तो उसे हमें कंपेयर करना है मिनिमम सपोर्ट काउंट से। मिनिमम सपोर्ट काउंट हमें दिया था 2। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको फिर से कि मिनिमम सपोर्ट हमें कितना दे रखा है, मिनिमम सपोर्ट काउंट इज़ 2। तो इसे हमें कंपेयर करना है मिनिमम सपोर्ट काउंट से। अगर हमारा सपोर्ट काउंट मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम हुआ तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 6 से मतलब 6 2 से छोटा नहीं है, तो ये सही है। 7 इज़ ग्रेटर देन 2, ये भी सही है। 6 इज़ ग्रेटर देन 2, ये भी सही है। 2 इज़ इक्वल्स टू 2, ये भी सही है। 2 इज़ इक्वल्स टू, ये भी सही है। मतलब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, उसमें हमें क्या करना होता है, हम मिनिमम सपोर्ट काउंट से अपने कैंडिडेट सेट आइटम का सपोर्ट काउंट कंपेयर करते हैं, और अगर हमारा ये वाला सपोर्ट काउंट इस सपोर्ट काउंट जो हमें गिवन है इससे छोटा होता है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। बट इस केस में हमारे पास जो सपोर्ट काउंट है सभी क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, इससे छोटा कोई नहीं है, तो हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं L1, और वो सेम ही बन जाएगी। अगेन हम क्या करेंगे, एक L1 टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमने इसे क्या क्या अभी कंपेयर किया। उसके बाद एक टेबल बनती है, यहाँ बनेगा C1 के साथ L1 बनेगा, लेकिन वो सेम ही बनेगा। अगर यहाँ हमारे पास कोई आइटम होता और यहाँ हमारे पास 1 होता तो 1 2 से छोटा हो जाता तो हम उसे रिमूव कर देते, नेक्स्ट टेबल में हम उसे नहीं लिखते। लेकिन यहाँ हमारे पास सेम मतलब सही आ रहा है तो हम सेम टेबल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर L1 टेबल बना लिया। ठीक है, इसमें हमने बत कर लिया। ये नेक्स्ट आता है हमारे स्टेप 2। स्टेप 2 में भी हमें इसी तरह से रिपीट करना है। क्या होगा स्टेप 2 में, हमें C2 फाइंड करना है। अभी हमने क्या फाइंड किया था, C1 बनाया था, यहाँ पर हमने ये रहा। इस बार हमें क्या करना है, C2 बनाना है। C2 मीन्स कैंडिडेट सेट बनाना है C2, और इसे हम बनाएंगे L1 की हेल्प से। ठीक है, वैसे हम C2 डायरेक्टली इस टेबल की हेल्प से भी बना सकते हैं, हमें जो डाटा सेट दे रहा है उससे ही बना सकते हैं, लेकिन हमें L1 की हेल्प से बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं जॉइन स्टेप। एपरेट एल्गोरिथम का जॉइन स्टेप होता है ये। हम क्या करेंगे, इस बार C2 बनाएंगे, कैंडिडेट सेट 2, और इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि ये C2 है तो हम यहाँ पर आइटम सेट में 2 आइटम्स एक साथ रखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या था, एक आइटम लिया था, I1 अलग था, I2 अलग लिया, I3 अलग, I4 अलग, I5 अलग। इस बार हमें क्या करना है, आइटम सेट में 2 आइटम्स लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल I1 I2, नेक्स्ट I1 I3, नेक्स्ट I1 I4 एंड I1 के साथ I5।
इस तरह से I2 I3 I2 I4 एंड I2 I5। नेक्स्ट हो जाएगा I3 I4 एंड I3 I5 एंड नेक्स्ट हो जाएगा I4 I5। बस जो बोला है वही यहाँ पर हम लिखेंगे। फर्स्ट हमने क्या बोला था, I1 I2 I1 एंड I2। नेक्स्ट क्या बोला था, I1 I3 I3। नेक्स्ट I1 I4 एंड I1 I5। इसके बाद I2 I3 I2 I4 I2 I5। फटाफट से लिख लेते हैं। तो ये हमने सभी आइटम सेट यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या करना है, हमें इसका सपोर्ट काउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो I1 I2 का सपोर्ट काउंट क्या होगा, I1 I3 का क्या होगा, इसे किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अपने डाटा सेट की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा डाटा सेट। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि I1 I2 इस डाटा सेट में कितनी बार एक साथ आया है। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, यहाँ पर क्या I1 I2 एक साथ है, तो ये सही है। इसके अलावा यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो एक बार I1 I2 यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया I1 I2 एक साथ, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर है। तो टोटल 4 टाइम्स I1 I2 हमें एक साथ मिल गया। तो ये हो गया इसका सपोर्ट काउंट 4। नेक्स्ट है I1 I3 के लिए सर्च करते हैं। I1 I3 ये रहा 1 2 3 एंड 4। कैसे किया, I1 I3 एक साथ देखा। I1 I3 एक साथ, एक तो ये रहा I1 I3 I1 I3 I1 I3 एंड I1 I3। किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में I1 I3 में एक साथ देख रहे हैं, तो ये भी 4 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट है I1 I4 सर्च करते हैं। I1 I4 ये रहा I1 I4 एंड बस एक ही बार है, यहाँ हमने लिख दिया 1। नेक्स्ट है I1 I5 सर्च करते हैं, तो 1 एंड 2। तो I1 I5 है हमारे पास 2 टाइम्स, तो इसका सपोर्ट काउंट हो गया 2। नेक्स्ट है I2 I3 सर्च करते हैं। I2 I3 1 2 3 एंड 4। I2 I3 के लिए कितना हुआ, 4। नेक्स्ट है I2 I4 देखते हैं, 1 2 टाइम्स ही है ये भी। I2 I4 यहाँ लिख देंगे हम 2। नेक्स्ट इज I2 I5 1 2, ये भी 2 टाइम्स ही I2 I5 भी, यहाँ भी हम लिख देंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट इज I3 I4 यहाँ पर एक भी बार नहीं है एक साथ, तो इसका हो गया सपोर्ट काउंट 0। नेक्स्ट इज I3 I5 देखते हैं। I3 I5 1 ओनली 1 टाइम, सो इसका सपोर्ट काउंट कितना हुआ, 1 हुआ। नेक्स्ट लास्ट इज I4 I5 के लिए सर्च करते हैं। I4 I5 यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका सपोर्ट काउंट कितना हुआ, 0। तो इस तरह से हमने इनके सपोर्ट काउंट फाइंड आउट कर लिए। ये था हमारा C2। अब जिस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप के बाद L1 फाइंड किया था, इसी तरह से हम C2 के बाद यहाँ पर L2 फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, वही करेंगे सेम टू सेम। हमें मिनिमम सपोर्ट काउंट कितना दे रखा है, 2 दिया हुआ है, तो 2 से जो भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो हम यहाँ से हटा देंगे और बाकी हम L2 में लिख लेंगे। जैसे 2 से छोटी ये नहीं है, तो ये सही है, ये भी आएगी। ये नहीं आएगी क्योंकि 1 2 से छोटा होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा एंड ये 0 नहीं आएगा। मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हम हटा देंगे L2 में से, और बाकी जिसमें मैंने टिक लगाया है क्योंकि वो 2 के इक्वल या उससे बड़ी हैं, मतलब मिनिमम सपोर्ट काउंट से बड़ी या इक्वल है, तो इसे हम उसमें L2 में रखेंगे। ठीक है, तो L2 बना लेते हैं। ये हमारा L2 बन गया। ठीक है, ये हमने C2 की हेल्प से L2 बना दिया। मैं आपको C2 बार फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारा C2 था, इसमें हमने जो मिनिमम सपोर्ट काउंट से छोटी वैल्यूज़ थी यहाँ पर, तो वो हमने रिमूव कर दी हैं। ये हमने L2 यहाँ बना लिया। इसके बाद क्या करना है, फिर हमें स्टेप 3 पर आना है। स्टेप 3 में हम C3 बनाएंगे एंड C3 हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ L2 एंड दिस इज़ कॉल्ड जॉइन स्टेप। अब हमें C3 बनाना है, कैंडिडेट सेट C3। तो इसे हम 2 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले मतलब फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, फर्स्ट वे बता रही हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो हमें L2 की हेल्प से बनाना है। तो हमें क्या करना है, C3 ये मीन्स हमें 3 आइटम्स रखने हैं एंड देन आइटम सेट बनाना है। तो यहाँ हमारे पास ये आइटम सेट का ये सपोर्ट काउंट का कॉलम है। तो फर्स्ट आइटम सेट हो सकता है हमारा I1 I2 I3, लिख लेते हैं I1 I2 I3। नेक्स्ट आइटम सेट हो सकता है हमारे पास I1 I2 एंड I4 मे बी, एंड I1 I2 I5। ठीक है, एंड I2 I3 I4
I2, I3, I5 and I3, I4, I5 और क्या हो सकता है। तो ये हमने आइटम सेट लिख लिए हैं यहाँ पर I4, I5, I1, I1, I3, I4, I1, I3, I5, I2, I4, I5 भी, मतलब ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से हमें अपने डाटा सेट को चेक करना है और वहाँ पर हम ये सभी चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट है I1, I2 एंड I3। तो ये रहा हमारा डाटा सेट, इसमें हम चेक करेंगे I1, I2 एंड I3। तो वैसे भी अगर हम देखें इससे तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ही आइटम्स हैं। जहाँ 2 आइटम्स या 3 से कम आइटम्स है उसे देखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो I1, I2, I3 चेक करने के लिए पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नहीं है एंड यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर I1, I2, I3 है और यहाँ भी I1, I2, I3 है। तो टोटल कितने हो गए 2। तो इसका मिनिमम सपोर्ट काउंट यहाँ हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट है I1, I2 एंड I4 चेक करते हैं। I1, I2, I4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो I1, I2, I4 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। नेक्स्ट हमारे पास I1, I2 एंड I5 चेक करते हैं। इसके लिए भी I1, I2 एंड I5, यहाँ I1, I2, I5 ये रहा, यहाँ नहीं है और यहाँ पर है। तो 1 एंड 2, 2 2 टाइम्स है ये, तो ये भी यहाँ लिख देंगे हम 2। नेक्स्ट है I2, I3, I4, I2, I3, I4 एक भी बार नहीं है, 0 आ गया। I2, I3, I5, I2, I3, I5 यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो ये हो गया हमारा 1। इसके बाद I3, I4, I5 के लिए चेक करते हैं। I3, I4, I5 हमें यहाँ पर है नहीं, तो ये हो गया हमारा 0। इसके बाद आते हैं I4, I5 एंड I1। I4, I5 एंड I1 नहीं है, 0। नेक्स्ट I1, I3, I4, I1, I3, I4 नहीं है, तो ये भी 0। नेक्स्ट है I1, I3, I5, I1, I3, I5 ये है यहाँ पर, तो दिस इज 1, सपोर्ट काउंट इज 1 हियर। नेक्स्ट इज I2, I4 एंड I5, I2, I4 एंड I5 ये भी नहीं है, तो इसका सपोर्ट काउंट भी कितना हुआ, 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट सेट बन चुका, C3 ये हमारा आ चुका, सपोर्ट काउंट्स में सभी मिल चुके हैं। हमें फिर से क्या करना होता है, इस सपोर्ट काउंट को मिनिमम सपोर्ट काउंट से कंपेयर करना है एंड L3 बनाना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास मिनिमम सपोर्ट काउंट कितना दिया हुआ है, मिनिमम सपोर्ट काउंट इज़ 2। तो इसे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कौन कौन आ सकता है, 2 से छोटा कौन है यहाँ पर, 2 से छोटा ये है, तो ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये सब 2 से छोटे हैं क्योंकि, तो इसलिए ये हमारे पास L3 में नहीं आएंगे। तो सिर्फ ये और ये L3 में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ नेक्स्ट L3 हम बना लेंगे। हमने L3 में अपने पास ये 2 आइटम सेट लिख लिए हैं, I1, I2, I3 एंड I1, I2, I5। I1, I2, I3 का सपोर्ट काउंट है 2 एंड I1, I2, I5 का सपोर्ट काउंट भी क्या है, 2, हमने यहाँ पर लिख दिया एंड दिस इज L3। ठीक है, ये L3 हुआ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैंडिडेट सेट और L की वैल्यूज़ हम कब तक निकालते जाएंगे। तो इसका सिंपल है कि जब तक हमारे पास L की वैल्यू फाइंड नहीं हो जाती, मतलब कि हमारे यहाँ पर कोई भी, जब तक हमारे पास L नहीं बनेगा तो तभी हम इसे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, जैसे कब नहीं बनेगा वो, जब हमारा मिनिमम सपोर्ट काउंट से सारी वैल्यू जब छोटी आ जाएंगी कैंडिडेट सेट में, तब हमारे पास कोई भी L में कुछ भी सपोर्ट काउंट, ये मतलब कोई भी टेबल नहीं बन पाएगी, तो उस वक्त हम अपना ये स्टॉप कर देंगे करना। तो अभी मैंने आपसे बताया था कि हम कैंडिडेट सेट 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया जो कि बहुत सिंपल है, हमें सब कुछ लिखना पड़ा यहाँ पर, इतना लंबी सी हमारे पास टेबल आई है। उसके बाद हमें बहुत सारे यहाँ पर सही भी नहीं थे, मतलब हमें उसे क्रॉस करना पड़ा एंड देन हमने यहाँ पर इसका L3 फाइंड आउट किया था। अब इसका दूसरा तरीका क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इस L2 की हेल्प से, हमें L2 जो टेबल आई है इसकी हेल्प से हम पहले आइटम सेट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आइटम सेट क्या बन सकता है, हमें क्योंकि C3 बनाना है तो 3 की हमें कॉम्बिनेशंस लेने हैं, तो 3 आइटम्स एक सेट में आएंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा I1, I2 एंड I3। ठीक है, अगर इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन, I1 तो यहाँ दोनों में कॉमन है, तो बना के हमारे पास I1, I2 एंड I3। तो मैं यहाँ पर ऐसे रफ में लिख लेती हूँ I1, I2 एंड I3।
फर्स्ट सेट हुआ ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे और इसे कंपेयर कर, इसे और इसे देखते हैं तो I1 I2 एंड I5 नेक्स्ट सेट आ गया हमारे पास I1 I2 I5। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसे और इसे देखेंगे तो I1 I2 है और यहाँ I2 I3 है, तो हमारे पास क्या आया I1 I2 एंड I3, वो ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है तो हमें दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इसे और इसे देखते हैं तो I1 I2 एंड I2 I4, तो क्या बन जाएगा I1 I2 एंड I4। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं I1 I2 एंड I4। नेक्स्ट देखते हैं I1 I2 एंड I2 I5, तो इससे क्या बन जाएगा I1 I2 एंड I5, तो ऑलरेडी वो भी हो चुका है तो इसे दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इसे देखते हैं, अब ये हमारा हो चुका है, इसे हमने सबको देख लिया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं I1 I3 एंड I1 I5, तो इससे क्या बन जाएगा I1 I3 एंड I5। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास I1 I3 एंड I5। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं I1 I3 एंड I2 I3, इससे क्या हो रहा है I1 I2 एंड I3, वो ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसे हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है I1 I3 एंड I2 I4, हम इसमें से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है I1 I3 एंड I2 I5, यहाँ भी हम कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ भी हम नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं I1 I5 एंड I2 I3, यहाँ हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। I1 I5 का इससे करते हैं, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कंपेयर नहीं हो पा रहा है। I1 I5 का I2 I5 से कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास I5 की भी कॉमन है तो क्या बन जाएगा I1 I5 एंड I2। I1 I5 I2 ऑलरेडी यहाँ पर है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ तक हो चुका। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर I2 I3 एंड I2 I4, यहाँ हमारे पास I2 कॉमन है तो I2 I3 एंड I4 आ गया हमारे पास, यहाँ पर कहीं भी नहीं था I2 I3 एंड I4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं I2 I3 एंड I2 I5, तो इससे बन जाएगा हमारा I2 I3 एंड I5, यहाँ पर है नहीं, नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास I2 I3 एंड I5। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं, ये हुआ। नेक्स्ट है I2 I4 एंड I2 I5, इससे बन जाएगा I2 I4 I5। I2 I4 I5 एक भी बार नहीं आया है, यहाँ लिख देते हैं I2 I4 एंड I5। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास हमने L2 की हेल्प से यही सेट निकाले हैं, जबकि अभी जब हमने बनाया था इससे पहले वाले तरीके से उसमें हमें इतने सारे सेट मिले थे। ठीक है, इतने सारे आइटम सेट मिले थे, लेकिन हमने L2 की हेल्प से बनाया इसे तो हमें क्या मिला, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओनली 7 सेट्स हमें यहाँ पर मिला आइटम सेट। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसमें हम और भी सर्च कर सकते हैं कि हमारे प्रॉपर कौन से वाले होने वाले हैं आइटम सेट। तो अब क्या करना है, हमारे पास जो भी आइटम सेट आए हैं इनके हम सबसेट्स चेक करेंगे L2 में। ठीक है, अगर इनके सबसेट्स L2 में एग्जिस्ट करते हैं तो ही हम इन्हें अपनी C3 की टेबल में मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। देखिए कैसे होगा, जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं I1 I2 I3, इसके सबसेट कौन कौन हो सकते हैं L2 में, I1 I2 हो सकता है, I1 I3 हो सकता है, I2 I3, 3 बन सकते हैं पेयर्स इसके, I1 I2 I2 I3 एंड I1 I3। तो चेक करते हैं, I1 I2 इसमें है, ये रहा, I2 I3 है, ये रहा, एंड I1 I3 भी है, ये रहा, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा C3 में आ सकता है, C3 टेबल जब बनाएंगे। नेक्स्ट है I1 I2 के लिए चेक करते हैं, ये रहा, I2 I5 ये रहा, एंड I1 I5 ये रहा, तो ये भी C3 में आ जाएगा। नेक्स्ट है I1 I2 ये रहा, I1 I4 इज़ नॉट हेयर, तो ये नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट है I1 I3 ये रहा, I3 I5 इज़ नॉट हेयर, आई गेस यस, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है I2 I3 इज़ हेयर। नेक्स्ट I3 I4 नहीं है इस टेबल में, तो ये भी नहीं आ सकता। हम क्या कर रहे हैं, इनके सबसेट्स देख रहे हैं L2 में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। I2 I3 ये रहा, I3 I5 अगेन I3 I5 हमारे पास आया है जो कि इसमें नहीं है, क्रॉस लगा दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट इज I2 I4 इज़ हेयर, I4 I5 इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता।
तो कितना इजी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 ही आइटम सेट हैं जो हमारे C3 में आने चाहिए। कौन कौन? I1 I2 I3 एंड I1 I2 I5। और एक चीज़ और यहाँ आप देख सकते हैं, अभी जब हमने C3 बनाया था, C3 में सिर्फ यही 2 आइटम सेट थे जो हमारे सही आए थे, मतलब जो कि हमारे सपोर्ट काउंट को, मिनिमम सपोर्ट काउंट के इक्वल या उससे बड़े थे। I1 I2 I3, ये देखिए यहाँ पर I1 I2 I3। नेक्स्ट आया था हमारे पास I1 I2 I5, यहाँ भी देख लीजिए I1 I2 I5। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था जिससे हम और ज़्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। ठीक है, थोड़ा आपके लिए शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन सही में नहीं, बार आप ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ हमने L2 फाइंड आउट कर लिया था, सॉरी L3 फाइंड आउट कर लिया था। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? L3 क्योंकि हमारा आ चुका, नेक्स्ट हमें कैंडिडेट सेट C4 जनरेट करना है। ठीक है, यूजिंग दिस L3। तो अभी जिस तरह से आपको मैंने सेकेंड मेथड बताया था, हमने L2 की हेल्प से C3 बनाया था, इसी तरह से हम इस L3 की हेल्प से C4 बनाएंगे। तो C4 है, इट मीन्स हमारे पास जो आइटम सेट बनेगा उसमें 4 आइटम्स होंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अगर हम C4 बनाएंगे तो क्या कौन कौन सा आइटम्स आ सकते हैं? I1 I2 I3 एंड I5, ये आ सकता है I1 I2 I3 एंड I5। ठीक है, और कुछ आ सकता है इसमें से? I1 I2 I3 नहीं, और कोई सा इसमें आप इनके कोई से कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते जिसमें इसके अलावा 4 आइटम्स और निकल कर आ रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ यही आया है। अब हम क्या करेंगे? इनके सबसेट्स चेक करेंगे क्या वो इसके अंदर हैं। सबसेट्स हम 3 के ही बनाएंगे। ठीक है, तो I1 I2 I3 इसमें है, I1 I2 I3 है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ I1 I2 I5 इसमें है, I1 I2 I5 भी है, सही है। नेक्स्ट इज़ I2 I3 I5 इसमें है, I2 I3 I5 इसमें नहीं है, तो ये हमारा नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमारा C4 ही नहीं बना तो L4 भी नहीं बनेगा ऑब्वियसली। या फिर अगर आप डाटा सेट की हेल्प से देखना चाहते हैं तो डाटा सेट में हमारे पास 4 आइटम्स का जो कॉम्बिनेशन था वो सिर्फ एक ही जगह पर है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो C4 में सपोर्ट काउंट आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। एंड 1 हमारा मिनिमम सपोर्ट काउंट यानी 2 से हमारा छोटा है, तो हमारा L4 नहीं आ पाएगा। इस केस में हमारा L4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो वी विल स्टॉप हेयर बिकॉज नो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आर फाउंड फर्दर। एंड यहाँ हम लिख देते हैं हमारा L4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 5। ठीक है, L4 हमारे पास नहीं कैलकुलेट हो सकता, तो हम इसके लिए हम लिख दे 5। तो L4 से पहले कौन सा आया था हमारे पास? L3 आया था, मतलब 5 की वैल्यू से पहले हमारे पास कौन सा था? L3 आया था। तो ये हमारे पास आ गए हमारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट। कौन कौन? I1 I2 I3 एंड I1 I2 I5। अब प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट आए हैं, अगर हम उनके सबसेट्स देखेंगे तो वो भी फ्रीक्वेंट होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये I1 I2 I3 एंड I1 I2 I5 है, इसका अगर हम इनके सबसेट्स निकालेंगे तो I1 I2 I3 के सबसेट्स कौन कौन होंगे? I1 I2 हो जाएगा, एंड इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, I2 I3 होगा, I1 I3 होगा। ठीक है, और कौन होगा? I1 भी होगा, I2 अलग से होगा और I3 अलग से होगा। तो ये सभी क्या इनके सबसेट्स होंगे। तो चेक कर लेते हैं कि क्या I1 I2 हमारे पास इस डाटा सेट में एक साथ है। ये रहा I1 I2 एक साथ। नेक्स्ट है I2 I3 है हमारे पास इसमें एक साथ, I2 I3 भी ये रहा। एंड नेक्स्ट है I1 I3, क्या I1 I3 इस डाटा सेट में है? I1 I3 भी ये रहा। ठीक है, तो ये भी फ्रीक्वेंट है। नेक्स्ट है I1 I2 I5 के लिए चेक करते हैं। I1 I2 एंड I5 के लिए अगर हम चेक करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है प्योरियर एल्गोरिदम की जो आपको बता रही हूँ अभी मैं। तो I1 I2 है इसमें एक सबसेट, I1 I2 चेक करते हैं, ये रहा। I2 I5 चेक करते हैं, I2 I5 वेयर इज इट, ये रहा I2 I5। एंड कौन सा है? I1 I5 चेक करते हैं, I1 I5 ये रहा। ठीक है, और भी जगह पर है, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम एप्लेट एल्गोरिदम को सॉल्व कर सकते हैं और फ्रीक्वेंट आइटम सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।